तय कह दिया कि अब एक बार एग्जामिनेशन जब सीटीएट बीटीएट के लिए हो गया तो मुझे लगता है कि अब एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम में पास कर गया तो हम नियमित कर देंगे, नियोजित वो नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि एक गहरी साजिश है, 80-90% शिक्षक को फेल कर देंगे। इस समय वैसा है जैसे कि एक आईएएस 10 साल की नौकरी कर लिया और फिर 10 साल के बाद उसको कह रहा है कि आप एग्ज़ाम दो, तो वो फेल करेगा। और उसी की करी थी 2019 14 तारीख एक घटना घटी इस कंट्री में, सबसे बड़ी दुनिया के इतिहास में, जहाँ 40 जवान शहीद हुए। और ये अनोखी घटना है कि वो शहादत किसी कुर्सी के लिए हुई, किसी व्यक्ति के लिए हुई। एक व्यक्ति के अहंकार ने, जिस तरीके से सतपाल मलिक ने जो बात कही है, यह ट्वीट मैंने 15 तारीख को आप मेरे ट्विटर्स पर देख सकते हैं। मैंने पुलवामा के सवाल पर यह सवाल खड़ा किया था और उस वक्त मैंने एक बात कही थी, जो बात सतपाल मलिक आज उठाए कि हेलीकॉप्टर के लिए मुझे चुप करा दिया गया पीएमओ से। कई मुद्दे पर चुप करा दिए गए। यही सवाल मैंने उस वक्त कहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सैनिक को बिना हेलीकॉप्टर के क्यों ले जाया गया पहली बार, इसके पीछे क्या कारण थे? क्या शहीद की जान इतनी सस्ती थी? दूसरी चीज, जब आप बाय रोड ले जा रहे थे तो फिर दूसरे साइड के रोड को बंद क्यों नहीं किया गया? इतना बड़ा खतरा सैनिक के लिए पैदा क्यों किया गया? तीसरी चीज, ऐसी कौन सी मुखबिर थी जिसको ये जानकारी दी गई आरडीएक्स भरे ट्रक के आतंकियों को कि 18वें या 19वें 20वें नंबर पर एक गाड़ी है जो बिना बुलेट प्रूफ के है और उसमें हर स्टेट के 4 से 5 आदमी सैनिक बैठे हैं उसमें, जबकि एक बटालियन का एक ही गाड़ी रहती थी, दूसरा नहीं होता था। और आरडीएक्स भरी ट्रक आकर के बिना उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो नहीं थी उसमें टकराया। तो इतने गाड़ी बुलेट प्रूफ थे, नहीं टकराया, बिना बुलेट प्रूफ के गाड़ी में क्यों टकराया? ये जानकारी कैसे मिली कि 18वां नंबर बिना बुलेट प्रूफ की गाड़ी? चौथा, 350 किलो 3 क्विंटल आरडीएक्स पाकिस्तान से आया कि हिंदुस्तान से? इसका खुलासा आज तक कोई क्यों नहीं किया? 3 क्विंटल आरडीएक्स भारत में लोकल स्तर पर जलाया तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई? 19 के बाद हम 24वां चुनाव में आ गए, 23 में 4 साल हो गया, आरडीएक्स पर खुलासा क्यों नहीं हुआ? छठी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना पुलवामा के होने के बाद इसकी पूरी इंक्वायरी जेपीसी या किसी न्यायाधीश या किसी बड़े स्तर पर आज तक क्यों नहीं हुआ? सतपाल मलिक ने जो बात पीएम साहब के ऊपर पुलवामा और कई अलग मुद्दों को लेकर राज्यपाल रहते हुए उठाया था, और आज भी पुनः उन्होंने कहा कि मेरे पास दस्तावेज हैं, तो क्या इसकी जांच हमारे देश के प्रधानमंत्री चैलेंज में क्यों नहीं ले रहे हैं? और इसकी जांच 56 इंच की सीना है तो इसकी जांच आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करा देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि चंद्रचूड़ जी इसका न्याय पुलवामा की जांच करें किसी भी कीमत पर। उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव पुलवामा के शहादत पर स्पीच से कि आपका वोट पुलवामा के शहादत पर पड़नी चाहिए, बस एक ही स्पीच थी। सर, नियोजित शिक्षक पे कुछ बोला जाए? 2000 उसी पर था। दूसरी घटना जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह
लगातार पहले नियोजित पर परेशान आत्मा है, सुन लीजिए आप। $10 लाख या 20 लाख या 19 लाख या 50 लाख रोजगार पर यह कंट्री और यह सोसाइटी गंभीर चिंता में नहीं है। रोजगार खत्म और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है जाति व्यवस्था, उन्मादी व्यवस्था, मजहबी व्यवस्था। हम सब लोग उलझ चुके हैं जाति, धर्म, मजहब के बीच। हम मुद्दों पर कभी भी विषय पर कोई बात नहीं करते हैं। कोई विषय पर हम बात नहीं करते। नियोजित शिक्षक के बारे में मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आप रोजगार की बात करते हैं तो उसमें रिटन एग्जामिनेशन की बात करिए। उस वक्त सरकार की पॉलिसी एग्जामिनेशन की नहीं थी। उन्होंने कई तरह के पॉलिसी सरकार बना करके कोर्ट में भी दिया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी इंटरव्यू से लेकर के कई तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई और उस पॉलिसी पर नियोजित शिक्षक को लाया गया। अब जब इतने दिनों के बाद जो जितने भी हमारे अलग अलग नियोजित शिक्षक का एग्जामिनेशन, चाहे वो SST क्या कहते हैं, CTET है, STT है, BT है, सबका एग्जामिनेशन अपने अपने तरीके से CTET आने के लिए भी लिया गया, BTET के लिए भी लिया गया। और लेने के बाद गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब एक बार एग्जामिनेशन जब CTET BTET के लिए हो गया तो मुझे लगता है कि अब एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, अब हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। और हाईकोर्ट में भी ये दे दिया गया कि हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने फिर अपनी पॉलिसी बदल दिया और बदल के कहा कि पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया, जो बड़ा बड़ा कोचिंग माफिया है, जो क्वेश्चन को बनाता है, जो सेंटर मैनेज करता है, अब सेंटर मैनेज के लिए भी उसको करोड़ों रुपया चाहिए। अब जब रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो सेंटर से लेकर के क्वेश्चनर से लेकर के सब कुछ तय माफिया पदाधिकारी मिलके करेंगे और पैसे का बंदर बांट होगा। क्योंकि जब ये नियुक्ति पत्र मिल जाती है 4 लाख और नियोजित शिक्षक जो 4 लाख है उसको, तो फिर पदाधिकारियों के लिए रास्ते बंद हो जाते। तो उन्होंने एक एग्जामिनेशन पॉलिसी को लाया जो बिल्कुल ही इस समय वैसा है जैसे कि एक IAS 10 साल की नौकरी कर लिया और फिर 10 साल के बाद उसको कह रहा है कि आप एग्ज़ाम दो तो वो फेल करेगा ही। उसी तरह जिस तरह से 4 साल के टीचर, नियोजित शिक्षक जो अभी वर्तमान में बहाल हो चुके हैं और 4 साल तक जिसको आपने दोहराया, लगातार वो प्रयास करते रहे नियोजित शिक्षक को लेकर के कि और ये तय हो गई गवर्नमेंट की, तो आपने एक तो उम्र 4 साल उनका गैप कर दिया, ख़त्म कर दिया, परेशान भी कर दिया। कई मुद्दे पर जो बड़े लोग हैं नौकरी के नाम पर पैसे भी ठग लिए, घर परिवार के चेन बेंच भी बिक गए। अब आप जा कर के 4 साल इंतजार कराकर किसी की उम्र ख़त्म हो गई, किसी की चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आप एग्जामिनेशन की बात जा कर के कर रहे हैं, तो आप सरकार को लेना ही चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, लेकिन 2-3 तरह की पॉलिसी बनाने के बाद लंबे समय के बाद जब आप 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, कभी देश के PM कहते हैं 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, 10,000 नौकरी नहीं हो पाती है, फिर आप हमारी सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे। तो जब आप लगातार इस तरह के पॉलिसीज को चेंज करते रहिएगा तो फिर तो 2025 के चुनाव को भी क्रॉस करना पड़ेगा हमारे वादे को। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो अभी पॉलिसी जब तो थी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम में पास कर गया तो हम नियमित कर देंगे, नियोजित वो नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि एक गहरी साजिश है। 80-90% शिक्षक को फेल कर देंगे ये लोग, क्वेश्चन लेकर के, सब कुछ लेकर के। नए सिरे से
जो जिससे पैसा लिया जाएगा, सेंटर मैनेज होगा, वो एग्जामिनेशन में पास होगा, जो लोग परेशान हैं वो आएंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि जो फेल कर जाएगा वो भी शिक्षक रहेंगे। तो एक तो पहले ही मेंटल लेवल बिहार और देश का ये बना हुआ है कि जो बिहार में टीचर है, वो नियोजित शिक्षक, वो अच्छा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। और जब वो फेल कर जाएगा दोबारा, तो ये एक मैसेज जाएगा कि भाई हम तो कह रहे थे कि टीचर अच्छा नहीं है। पूरा देश कहेगा कि भाई क्या बात कर रहे हो। और टीचर जिधर से चलेगा बोलेगा ए स्कूल मास्टर पास नहीं कर लगे, इसी से पढ़ेंगे। तो एक मेंटल टॉर्चर टीचर भी होगा, बिहारी बदनाम भी होगा। और जो एक माइंड सेट था कि इस टीचर से कैसे पढ़ेंगे, वो माइंड सेट हमारा, और हम डिप्रेस में चले जाएंगे, पुअर पीपुल। तो आप क्या चाहते हैं कि मास्टर को भी मार देना, बिहार को भी बदनाम करना, और दूसरे तरफ जो हमारे गरीब मिडिल क्लास के बच्चे बाय द वे कभी स्कूल चले जाते हैं, क्या उसका मेंटल लेवल को भी कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देना? एक तो यह गलत है। इतने दिनों के बाद आप उसकी नौकरी लेंगे तो वो 80-90% फेल करेगा। दूसरी चीज़, इसको आप बोलिएगा हम तो एग्ज़ाम लिए, तुम फेल कर गए, तो मेरा क्या दोष है? तो ये 4 लाख गया। उसको बोलिएगा हमने लिया, आप नियमित नहीं हुए, तो वो 4 लाख गया। तो 8 लाख तो गया ना। अब आप नए सिरे से 4 लाख को एग्ज़ाम लीजिएगा, तो 4 लाख का पूरा इनक्वालिकुल कर दीजिए कितना पैसा। तो इस समय सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत है। इसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सरकार हमेशा हठधर्मिता ना करे। और कॉलेज में आया तो मैं अभी ही बात करूंगा CS से भी, और हम स्वास्थ्य मंत्री को भी एक पत्र लिखेंगे और बात करके निर्मली के अस्पताल को बहुत मजबूत किया जाए। इसका